मुसलमान जो हैं, हजारों मुसलमान जो हैं आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगे और आपको भागते हुए नजर आएंगे। देखिए, अनुभव की बात है, ये बात तो सही है कि तेलंगाना के अंदर जो है वो सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और सर तन से जुदा नारे लगाने के बाद वहाँ दंगे भी हुए। उसके बाद जो है वो हिंदू बेचारे, उनको बेचारियत की ज़िंदगी वहाँ पर बसर करनी पड़ी और रात के जो है वो अंधेरे में जो है वो असउद्दीन ओवैसी जो है उनको छुड़ा करके ये भी बोलते हैं कि भाई आगे से ध्यान रखना, तुमको यहाँ जाना है। उनको गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था भी उन्होंने कराई। तो उनका बात साफ है, यह एक धमकी है। यह धमकी मुसलमानों के नेता के रूप में असउद्दीन ओवैसी की तरफ से आ रही है। ये पहले भी इस प्रकार का बयान देते रहे। और दूसरी बात, ये धमकी हिंदुओं के लिए है। अब हिंदू इसे समझते हैं या नहीं, तेलंगाना के चुनाव में वो जातियों में विभक्त तौर पे बात करते हैं या असउद्दीन जो मेरे को लगता है कि अभी वोटिंग अभी चुनाव से ज्यादा जरूरी है ये भाषा शैली, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो। विवेक श्रीवास्तव, उमर अब्दुल्ला तो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है। विवेक श्रीवास्तव, संगीत रागी विवेक श्रीवास्तव, उमर अब्दुल्ला तो इंडिया अलायंस के एक बड़ा हिस्सा भी है। अब बताइए, जो हलाल सर्टिफिकेशन पे कार्रवाई हो रही है उसमें मुसलमानों का क्या मतलब है? क्या मुसलमानों के घर पे छापे डल रहे हैं? यहां जो ये फ्रॉड कर रहा है उसको देखा जा रहा है। देखिए, नहीं, बात फ्रॉड की नहीं है, एक हैरेसमेंट तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कभी लव जिहाद का बिल आ जाता है, कभी स्लॉटर हाउसेस का डिमोलिशन शुरू हो जाता है, फिर वो जब एक बार हैरेसमेंट खत्म हुआ तो उसको रोक दिया जाता है। तो जब से योगी सरकार आई है, जिस एरेटिक तरीके से उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज का उत्पीड़न है, उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है कि साहब बुलडोजर लेकर के आएंगे और बिल्डिंग आपकी तोड़ तो बनने क्यों देते हो अगर वो इलीगल बिल्डिंग है? उसका उत्तर नहीं है योगी के प्रशासन के पास। तो मैं फारूक अब्दुल्ला की बात से इत्तेफाक रखता हूं, हैरेसमेंट है, यूपी के अंदर है और डिविजिव पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और हिंदू और ये देखिए बैठ के रागी साहब क्या बोल रहे हैं, जैसे हमेशा बोलते आए हमारे मित्र संगीत रागी कि साहब वो तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान धमका रहे हैं, हिंदू बेचारों को धमकाया जा रहा है और वो तो साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि। अरे भाई, इतनी सारी पार्टियां हैं, सब इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, सब चुनाव लड़ते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव अच्छा, विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड ऑडियो डाउन। विवेक श्रीवास्तव, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुना आपने? जी। क्या वो जब बयान जायज है? जी बिल्कुल सुना जी। देखिए सुनिए, मैं वो INDIA के घटक दल नहीं है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आदिल है, उनसे पूछे। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा दो चीजें। पहली चीज, वो एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि क्या कोई डिस्टर्बेंस इलेक्शन कमीशन के किसी अफसर की तरफ से हो रहा था या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी भाषा अगर बिना गलती के अनपार्लियामेंट्री थी तो बिल्कुल यह गलत है, इसका खंडन भी करना चाहिए। लेकिन हमें बैलेंस तरीके से डेमोक्रेसी को चलाना है, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए चीजों को। अगर कोई अफसर है वो जाकर के मैं भाषण दे रहा हूं, कोई और भाषण दे रहा है, नेता सुधांशु त्रिवेदी भाषण दे रहे हैं कल किसी स्टेज पे खड़े होकर के, और कोई डिस्टर्बेंस का, तो दोनों चीजों का बीच का रास्ता डेमोक्रेसी में होना चाहिए। मैं AIMIM का नहीं हूं, AIMIM INDIA गठबंधन का नहीं है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से चले, यह होना चाहिए। भाषा का संयम हर नेता रख के होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी wants to reply to this, then अनुराग भदौरिया। सही कह रहे हैं। Okay, सुधांशु जी। Amish, I want to answer. The question is not asked to you, sir. What do you want to answer? Let Sudhanshu Trivedi reply on this. Sudhanshu जी। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं। जो विवेक जी ने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। और मैंने पूरा कहा कि ये सारा का सारा निर्णय चुनाव आयोग करता है। यदि उसने, याद करिए, अच्छा ये बताइए, पुलिस को धमकाने के जो वीडियो आते हैं वो दूसरों के ही क्यों आते हैं? दिग्विजय सिंह जी का पुलिस को धमकाता हुआ वीडियो है। याद करिए अखिलेश यादव जी का 2022 के चुनाव में, ए पुलिस, ये क्या था भाई? समाजवादी पार्टी के कई लोगों के ऐसे वीडियो आए, तू आने दे, अब हमारी सरकार आने दे, उसके बाद या तो संभल में तू रहेगा या मैं रहूंगा। खान का इस पे सोचिए, ये कौन सी संस्कृति, हाँ, ये कौन सी संस्कृति डेवलप हो रही है इस देश में कि पुलिस प्रशासन को धमका के। और जो आपने कहा डराने धमकाने की बात, मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरल में आपकी पार्टी की सरकार रही और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, अरे भाई आपने अपने टर्न पे, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही और आपके मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन जी ने कहा था कि जिस ढंग के हालात केरल में चल रहे हैं, आने वाले वर्षों में वो मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। और लव जिहाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री
केरल के वी एस अच्युतानंदन ने कहा था। वो डराना था, धमकाना था, वो हकीकत थी या फसाना था? आज बता दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि केरल में जो आप सोचे वो सही है और तेलंगाना में आए तो जी वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, वो ईमानदारी से सोचिए। अनुराग भदौरिया पॉइंट ये है कि मैंने आजम खान को भी कोट किया, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं, ठोकर मारी है, यहीं खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें सैल्यूट करेंगे। और एक बात अखिलेश यादव जी की डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोट करी, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को अकबरुद्दीन ओवैसी से, जो पुलिस को धमकाने का कल्चर है वो फॉलो कर रहे हैं? मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी की याददाश्त कमजोर हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। हमारी बात तो उन्होंने कही, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पुलिस वालों को पीटते हुए भाजपा के नेता भी दिखाई पड़े हैं। वीडियो देख लीजिए, धक्का मारते जमीन में गिराते हुए, धूल चटाते हुए भी नेता दिखाई पड़े हैं। शायद आप भूल गए हैं, शायद आप भूल गए हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से पुलिस वालों को मार दिया गया था। 7-7, 8-8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। आप ही का नेता था ना, समर्थन आपके ही नेताओं का था। दूसरी बात, जिस तरह की बात यहाँ पे बहस हो रही है, मैं तो इस साथ सार्थक बहस होनी चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि कोई भी नेता किसी भी दल का हो, अगर वो देश के खिलाफ या किसी हमारे कानून को तोड़ने की बात करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कोई नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे अनुराग भदौरिया, चाहे सुधांशु जी हो। कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर में बेवजह की बहस मत कीजिए। 12 से लेके आप बात कर रहे हो आज तक, क्या कार्रवाई? आप कार्रवाई कीजिए, किसने आपको रोका है भाई? कोई अगर व्यक्ति कानून तोड़ने की बात करता है, कार्रवाई कीजिए। ये चर्चा करने की बात पूछेंगे तो रमेश बिदुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, बता दीजिए। आप कार्रवाई नहीं करते हैं ना, कोई भी नेता हो। मैं तो हर नेता की निंदा करता हूं जो नेता इस तरह की बात करता है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के 15 सांसद ऐसे हैं जिसमें लोकसभा के 15 सांसद ऐसे हैं जिसमें 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के आते हैं जिन्होंने हेट स्पीच दी है? क्या कार्रवाई की है आपने? अच्छा ये बताइए, ये हेट स्पीच है कि नहीं है? हलाल के नाम पर मुसलमानों को जो डराने का प्रयास कर रही हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और उमर अब्दुल्ला, क्या कहना चाहते हैं आप? ओवैसी की पार्टी को तो बीजेपी की बी-सी टीम कहते हैं। सुन तो लीजिए जी। नहीं, देश संविधान और कानून से चलेगा, और देश में जब संविधान और कानून है, कानून सम्मत जो चीज है वो होगी, सब उसका स्वागत करते हैं। क्यों कोई नहीं कहेगा जो कानून के खिलाफ है वो नहीं हो, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सब मुद्दे सूट कर रहे हैं, ये मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आते ही इनको हलाल निकल आ गया, पुराने मुद्दे निकाल लिए 12 में, 14 में, 15 में, 17 में। लेकिन ये नहीं कहना चाहते कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता के साथ वादे किए थे, क्या पूरे कर दिए? सुधांशु त्रिवेदी, वादे पूरे हो गए? अरे इनको वादों का आप याद दिला रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, हलाल के नाम पर मुसलमानों पर वार किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह पहलवान महिलाओं के साथ हुआ, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ठीक है, जवाब क्यों नहीं आप इस पर चर्चा करना चाहते? हर चीज को कार्रवाई कौन एजेंडे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। सुधांशु का जवाब होगा। अनुराग जी, आपकी वापसी बहुत सुखद है, लेकिन वाणी को विराम दीजिए। अनुराग जी ने याददाश्त की बात कही, तो मैं अनुराग जी की याददाश्त पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मान्यवर, अभी आप कह रहे हैं कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए। कार्रवाई कौन करेगा? या तो तेलंगाना की सरकार करेगी या चुनाव आयोग करेगा। बताइए ना, इलेक्शन कमीशन भाजपा से आप क्या पूछ रहे हैं भाई? कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए। या तो संबंधित राज्य सरकार करती है, चुनाव आयोग करता है। आप कह रहे हैं आपको लगता है कोई नेता अगर गलत बोल रहा है तो आप मांग कीजिए ना, वैसे तो दौड़ के पहुंच जाएंगे। अनुराग भदौरिया भी कुछ बोल देगा तो सुधांशु त्रिवेदी एक पैर पे दौड़ के जाएंगे चुनाव आयोग में, एक पैर पे सरकार से कहेंगे देखिए अनुराग भदौरिया ने क्या बोल दिया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप डिबेट करोगे बैठ के, कुछ नेताओं के लिए आप डिबेट करने आते हो क्योंकि आप समाज के अंदर में ऐसा माहौल बनाना चाहते हो। आपके नेता भी जो यहां आरएसएस के बैठे हुए कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ले आए। अरे हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं गलत बोलूंगा मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, अगर कोई दूसरा भाई एक अनुराग बोलेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। आप भाव में बह गए हो। अच्छा ठीक है, ओके ओके, कार्रवाई होती है। अब सुन लीजिए, वाणी को विराम दीजिए। लगातार आप बोल रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। ओके, इतना गुस्सा मत करिए। ओके सुधांशु, लगातार नहीं, मैं तथ्य रख रहा हूं। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हेट स्पीच की बात आए तो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म क्या है? हिंदू धर्म का समूल नाश हेट स्पीच नहीं है। हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, कोरोना है, HIV है, ये हेट स्पीच नहीं है। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम। हम कर रहे हैं कि आपके गठबंधन के लोग कर रहे हैं? जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो हेट स्पीच जैसी नहीं है। आप अपने नेता के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं
मान्यवर, अभी तेलंगाना की घटना पे हम बात कर रहे हैं, तो एक समझदारी से बात करिए कि यदि इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो